हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ मान दिए जाएंगे, उनको आप एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। और ये क्वेश्चन एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे भी जाते हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है, तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। इससे पहले हमने कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में जितनी भी वीडियोस बनाई है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक से पहले आपको एक निर्देश दिया गया है कि निर्देश 1 से 80 तक दिए गए प्रश्नों को विकल्पों के आधार पर कौन सा सार्थक क्रम होगा आपको चुनना है। ठीक है, आपको 4 यहाँ शब्द दिए गए हैं और उनमें से एक 4 अरेंज करके आपको 4 विकल्प भी दिया गया है, और इन विकल्प में से कौन सा सार्थक क्रम को दर्शाता है वही आपको चुनना है। ठीक, तो और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 13 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना लेते हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। पेड़ दिया गया है, कागज दिया गया है, पुस्तक दिया गया है, उसके बाद से आता है जल्दसाजी। तो आप इसे देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा 1। कैसे? आप पेड़ से क्या बनाते हैं? पेड़ से ही आपका बनता है कागज। तो उसके बाद से आपका आ जाएगा 3। पेड़ से हम क्या बनाते हैं? पेड़ से हम कागज बनाते हैं। ठीक, तो यहां आपका 1 और 3 कहां दिखाई दे रहा है? तो क्या ऑप्शन संख्या 1 में 1 दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ऑप्शन संख्या ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बी में भी आपका 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। लेकिन सी में आपका 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 के बाद आपका क्या आना चाहिए? 1 के बाद आना चाहिए 3, इसलिए आपका सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। 1 3 2 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आप देख सकते हैं, केवल आप 2 वर्ड को अरेंज कीजिए। ठीक है, जिसमें 5 दिया गया, आप लगभग 3 वर्ड को अरेंज करते हैं, तो उसके बाद से चौथा पांचवा खुद से अरेंज हो जाएंगे। उससे आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना समय हमारे पास नहीं होता। केवल पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहां आपके सामने 5 वर्ड दिए गए हैं, और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 8 सितंबर 2016 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 वर्ड आपके सामने दिए गए। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय, और उसके बाद से आता है युवा। इनको आप करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कीजिए। कैसे आप अरेंज करेंगे? तो इन सब में से हम सबसे पहला देखेंगे तो हम ये कहते हैं कि शिशु सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, और शिशु के बाद से आपका आना चाहिए बच्चा। तो इसमें बताइए 2 और 3 हमें कहां दिखाई दे रहा है? तो एक बात देखिए, 2 तो इन सभी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 के बाद आपका क्या आना चाहिए? 3। 2 के बाद आपका आना चाहिए 3। तो इसमें 2 3 नहीं है, ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन संख्या सी भी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 3 4। ठीक है, और 1 5 इसमें दिया गया है, और 2 3 4 5 1। मतलब एक थोड़ी सी कंफ्यूजन के बाद आपको क्वेश्चन दिया गया। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मतलब इतना तो फिक्स है कि 2 3 के बाद आपका क्या आना चाहिए? 4। शिशु के बाद बच्चा, और बच्चा के बाद आता है आपका विद्यालय। ठीक है, और विद्यालय के बाद आपका क्या आएगा? यही आपको छांटना है, और इसके बाद से आप करेक्ट आंसर चुन सकते हैं। तो विद्यालय के बाद आपका आएगा युवा, और युवा के बाद आएगा महाविद्यालय। क्यों? ये यहां देखिए, बच्चा जाता है विद्यालय में, तो विद्यालय से पहले बच्चा आया है, तो महाविद्यालय से पहले युवा आएगा। मतलब 5 और 1। 5 और 1 आपका दिया कहां गया है? तो 5 और 1 आपका दिया गया है यहां देखिए ऑप्शन संख्या डी में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने 4 वर्ड दिए गए। यहां देखिए आपको क्या दिया गया है? सांध्य प्रकाश, उषा काल, दोपहर, और उसके बाद से दिया गया है रात्रि। इनमें से बताइए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो हम बोलेंगे इसमें से सबसे पहले हमारा उषा काल आता है। ठीक है, सबसे पहले उषा काल आता है। मतलब यहां जो आपका 2 से शुरू होना चाहिए ऑप्शन, इतना तो फिक्स है कि आपका 2 से शुरू होना चाहिए। ठीक, अब आप ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। क्या इसमें 2 है? इसमें 2 नहीं है, आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन संख्या डी में भी 2 नहीं है, आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, अब आता है आपका उषा काल के बाद आपका क्या आना चाहिए? ठीक है, तो उषा काल के बाद आपका क्या आता है? तो उषा काल के बाद आपका दोपहर आएगा। ठीक है, तो उषा काल के बाद आपका दोपहर, मतलब 2 के बाद होना चाहिए 3। अब आपको 2 के साथ 3 कहां दिखाई दे रहे हैं हमें ये बताइए। तो जो अब
तीन है आपका, दो के बाद तीन आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो दो के बाद तीन हमें ऑप्शन संख्या बी में दिखाई दे रहा है। क्या बताइए इससे आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी, दो के बाद तीन। मतलब यदि उषा काल के बाद आपका क्या आएगा? दोपहर, दोपहर के बाद आपका आता है एक शांति प्रकाश, और उसके बाद से फाइनली आपकी रात्रि आएगी। ठीक है, एसएससी सीजीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां दिया गया आपका उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक और अपमार्जक। ठीक है, तो इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें हम आते हैं सीधा पहले ऑप्शंस की तरफ। तो यहां पहले आपका आएगा उत्पादन, उसके बाद से आएगा उपभोक्ता। मतलब 4 के बाद 2 आना चाहिए। तो 4 के बाद 2 आपका कहां दिखाई दे रहा है? तो पहले तो आप ये कहिए कि पहले आपका 4 आना चाहिए। ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन संख्या बी एलिमिनेट हो गया। ठीक, और उसके बाद से आप आइए 4, तो यहां आपका 4 दिखाई दे रहा है, यहां आपका 4 दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 के बाद आपका क्या आना चाहिए? 2। उत्पादक के बाद उपभोक्ता। तो 4 के बाद 2 हमें दिखाई कहां दे रहा है? तो 4 के बाद 2 हमें ऑप्शन संख्या सी में दिखाई दे रहा है। पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है, एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल 10+2 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने दिया गया है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। अब आप इसे कैसे अरेंज करेंगे हमें ये बताइए। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आता है? सुनना। ठीक है, सबसे पहले हम सुनेंगे, सुनने के बाद क्या करेंगे? सुनने के बाद ही हम कुछ बोलेंगे। मतलब सबसे पहले हमारा 2 आना चाहिए, और 2 के बाद आप 4 आना चाहिए। जब आप कुछ सुनेंगे तभी आप कुछ बोलेंगे, 2 के बाद आपका 4 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना है। ये ऑप्शन संख्या ए तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें पहले 4 दिया गया है। उसके बाद से आइए बी में, बी में आपका 2 के बाद 4 दिया गया है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन संख्या सी में भी आपका 2 के बाद 4 दिया गया, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन संख्या डी में लेकिन 4 दिया गया, मतलब ऑप्शन संख्या डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, 2 के बाद 4 आ गया। पहले आपका क्या था? सुनना, फिर बोलना। अब बताइए क्या आएंगे? तो अब हम आएंगे उसके बाद से लिखना और उसके बाद से पढ़ना। ठीक है, तो उसमें 2 के बाद 4, उसके बाद हमारे 3 दिखाई दे रहा है। 3 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो 3 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन संख्या बी में। ऑप्शन संख्या को बी को पिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को केवल देखकर करेक्ट आंसर पिक करके आगे बढ़ सकते हैं। केवल आपको बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4। अब आपके सामने वर्ड देखिए क्या दिया गया है। आपके सामने दिया गया है बुनाई, कपड़ा, रुई, धागा। तो एक बात हमें बताइए, धागा का निर्माण कैसे होता है? रुई से। तो मतलब सबसे पहले आप आना चाहिए रुई, फिर आना चाहिए धागा। ठीक है, और अब आप बताइए 2 और 4 दिख रहा है कहां? सिंपली आप ऑप्शन पे आ जाइए। तो 2 और 4 क्या ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। 2 और 4 आपका बी में भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन सी में आपका 2 4 नहीं दिखाई दे रहा है, आपका सी एलिमिनेट हो गया और आपका डी भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से ही कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? रुई से आप क्या बनाते हैं? धागा। रुई से आपने क्या बनाया? धागा। और उसके बाद से आपका आता है या तो आपका बुनाई और कपड़ा। तो रुई से धागा और धागा की बुनाई करके हम क्या बनाते हैं? तो धागा की बुनाई करके हम कपड़ा बनाते हैं। मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए होगा। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इस प्रकार के सवालों में। आप देख सकते हैं एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। एक तो आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है और उसके बाद से एमटीएस के एग्जाम। आप देख सकते हैं 2002 में जो आपका एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2014 में वही क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा है। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन। जीडी के क्वेश्चन आपके सीपीओ में रिपीट हो सकते हैं, एमटीएस के क्वेश्चन आपके सीजीएल में रिपीट हो सकते हैं। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां किसी वस्तु को काटने, नापने, सिलने की बात हो रही। देखिए यहां क्या है? काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना और चाक से निशान लगाना। ठीक है, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम आते हैं सीधा। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम नापते हैं। किसी को नापना है तो पहले हम नापेंगे और उसके बाद से उस पर चाक से निशान लगा। यदि किसी कपड़े को काटना है तो पहले हम उसको नापेंगे और उस पर चाक से निशान लगाएंगे। मतलब 4 के बाद आपका क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए।
तो पहले हम देख सकते हैं कि कौन हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। क्या कहीं हमें 4 5 दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है। ऑप्शन संख्या बी में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन संख्या बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन संख्या सी यहां से एलिमिनेट हो गया, लेकिन 4 5 हमें ऑप्शन संख्या डी में भी दिखाई दे रहा है, मतलब 2 ऑप्शन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नापते हैं, फिर चाक से निशान लगाते हैं, और चाक से निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले उसको काटेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मतलब 4 5 आपका एक आना चाहिए। 4 5 एक आपका दिखाई कहाँ दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए में। मतलब काटने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी सिलाई करेंगे, और सिलाई करने के बाद उसे क्या करेंगे, हम पहनेंगे। मतलब यहां हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें बताएं। आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते हैं। देख सकते हैं आप, एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 और एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2010 में। बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आते हैं सीधा हम ऑप्शंस की तरफ। पहले यहां देखिए आपका दिया गया हाथी, बिल्ली, बाघ, मच्छर और व्हेल। मतलब आपको या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में यहाँ आना है। ठीक है, तो हम आते हैं सीधा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे कि मच्छर हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा आपका मच्छर है। ठीक है, और मच्छर के बाद आपका बिल्ली। ठीक है, तो मतलब 2 तो आपके हो सकते हैं, 3 के बाद 2 आना चाहिए। तो अब हम सीधा आते हैं ऑप्शंस की तरफ अपने। कहाँ हमें 3 के बाद 2 दिखाई दे रहा है, तो यहां देखिए, क्या यही हमें कहीं 3 के बाद 2 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहां हमें 3 के बाद 2, यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां भी हमें कहीं 3 के बाद 2 नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां जो आपका ऑप्शन संख्या डी है, उसमें 3 के बाद 2 आपका दिखाई दे रहा है। मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। आइए इसको एक बार अरेंज करके देखते हैं। 3 के बाद 2 मतलब मच्छर के बाद बिल्ली, 2 के बाद 4 मतलब बिल्ली के बाद आपका बाघ। ठीक है, 4 के बाद 1 बाघ के बाद आपका हाथी, और हाथी के बाद फाइनली आपका वेल आता है। मतलब इसे हम करेक्ट आंसर पिक कर सकते हैं, जो छोटे से क्रमशः बड़े होते गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ध्यान रखेंगे कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में इससे पहले हमने जो भी वीडियोस बनाई हैं, उसकी लिंक आपको प्ले लिस्ट के हिसाब से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाइए, वहां जाकर आप इन पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।